संजय जी, क्योंकि आप बहुत सारे सर्वेज इस तरह के पहले भी करते आए हैं, पुलवामा के समय और उसके बाद भी आपने कई सर्वे किए, फिर बालाकोट भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। आपको लगता है जिस तरह का राष्ट्रवाद का एक उफान आया था, लहर आई थी पुलवामा हमले के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये हो सकता है संजय जी? बिहार के चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ेगा या लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा का चुनाव अभी दूर है। कई बार मेमोरीज, जो जनता की मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। इस वक्त तो ऐसा जरूर लगता है कि लोगों की बड़ी संख्या में सहानुभूति इस ओर है। लोग मतलब एक तरह से बहुत उत्साहित है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मध्य जनता की भाषा में मजा चखाया हमने, जो उन्होंने करतूत की उसका मजा चखाया। तो बिहार के चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी इसका पुरजोर तरीके से प्रचार करती है तो कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए मानक जी कि बिहार के चुनाव में जातिगत आधारित वोट कई सदियों से हमने देखा है डलते हुए। जातिगत गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, लेकिन शायद जितनी उम्मीद की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उतनी उम्मीद मुझे नहीं है कि इतना ज्यादा फायदा रूलिंग पार्टी को मिल सकता है। ओके। और संजय जी, स्टेट इलेक्शन में क्या राष्ट्रवाद की इस तरह की लहर का फायदा, क्योंकि बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन नहीं होते हैं स्टेट के, ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर होते हैं? देखिए, अगर सीधा सीधा कहें फायदा होगा या नहीं होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मैं कहूंगा फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इसको हम जक्सटापोज करें कि देश के चुनाव में और राज्य के चुनाव में किस में ज्यादा फायदा होगा। देश के चुनाव में ज्यादा फायदा होगा, राज्य के चुनाव में कम फायदा होगा। ओके। और आपकी समझ क्या कहती है संजय जी, बिहार में 3-4 सबसे प्रमुख मुद्दे इस बार कौन से रहने वाले हैं? अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इसके बाद देखिए, चुनाव में अभी भी 5 महीने का वक्त है, लेकिन 5 महीने में चीजें, मुद्दे बदलते रहेंगे। मुझे लग रहा है अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें, आरजेडी कांग्रेस की बात करें, तो शायद बेरोजगारी और पलायन, इन दो चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया, और बेरोजगारी है, पलायन है, मुद्दा बनाने की बात मैं ये नहीं कह रहा कि वो मनगढ़ंत मुद्दा बना रहे, ये बड़ा मुद्दा है बिहार में। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, तो ये मुद्दा बनाएंगे। और जहां तक बात रही रूलिंग पार्टी की, एनडीए की, विकास के मुद्दों की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर उनके हिसाब से जो सुधरी है उसकी बात करेंगे, बिजली पानी की बात करेंगे, वो लेकिन बातें कम होगी। और नेशनलिज्म का सहारा जरूर लिया जाएगा, जिसका जिक्र आप बार कर रहे हैं। पूरे प्रोग्राम का जो एक तरह से सार वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली हो रही है, तो यह संदेश अगर जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसका सहारा तो बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी और कांग्रेस की जो अलग अलग रणनीति है संजय जी, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? कांग्रेस बहुत अग्रेसिव है, आरजेडी थोड़ा सा शांत है, सबड्यूड है, रीजनल पार्टी है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। क्या यही वजह है या और भी कोई स्ट्रैटेजी आप देखते हैं इसमें? अब ये स्ट्रैटेजी तो पार्टी वाले बताएंगे, मैं कह नहीं सकता कि स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप दोनों गठबंधन के पार्ट हैं, और ये उम्मीद है कि शायद कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जरूर रहेगा बिहार के चुनाव में, तो स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए। आप दो भाषा अगर अलग अलग बोलेंगे तो जनता तक संदेश अच्छा नहीं जाता है। चुनावी रणनीति के हिसाब से, चुनावी दृष्टिकोण से, तो मुझे यही लगता है कि दो भाषा में बात नहीं होनी चाहिए, एक भाषा में बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक गठबंधन के रूप में वोट मांगने जनता के पास जा रहे हैं। ओके। और एज ऑफ नाउ संजय जी, आपको दोनों गठबंधनों में कौन सा गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत भी अगर अंतर है तो? कोई मेरे पास चुनावी मतलब आंकड़े नहीं है, कोई सर्वे के आंकड़े नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त आप कोई भी सर्वे के आंकड़े भी देखेंगे तो बहुत साफ दिखाएगा कि एनडीए गठबंधन को एज है। और इसका कारण बहुत सीधा है। किसी भी राज्य में चुनाव के अगर 5-6 महीने पहले आप सर्वेक्षण कराएं और सरकार ने अगर बहुत खराब काम नहीं किया हो, तो रूलिंग पार्टी के पक्ष में जनता दिखाई पड़ती है। चुनाव का माहौल जैसे जैसे बनेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तब चीजें बदलती हैं। अगर दिल्ली के चुनाव की बात करें, अगर हम हरियाणा के चुनाव की बात करें, हाल ही की ये चुनाव है, जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ था, उस समय जो सर्वेक्षण थे बहुत साफ दिखाते थे कि आम आदमी पार्टी को एज है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली, और हम सबको पता है कि चुनाव के नतीजे क्या हुए। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। शुरुआत में बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली। अब ये अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग नैरेटिव हो सकती है, लेकिन जनता के नजरिए से मुझे लगता है कि चीजें बदलती हैं। इस वक्त एनडीए को
एज दिखाई पड़ता है, लेकिन आने वाले 5 महीने में चीजें बदल भी सकती। ठीक है, बस एक सवाल और संजय जी, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव की आमने सामने की टक्कर इस बार बीजेपी और आरजेडी की होगी और जेडीयू थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहेगा। आप मानते हैं ऐसा? ऐसा इसी के लिए कहा जा रहा है, इसकी चर्चा इसी के लिए हो रही है कि अगर आप अभी के विधानसभा के स्वरूप को देखें तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जो वो छोटी पार्टी है संख्या के दृष्टिकोण से। और जहां तक ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बैक स्टेज पे चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह के उनके स्वास्थ्य और इसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कैंपेन में बहुत फ्रंट फुट पर रहे हैं, तो इसकी संभावना दिखाई पड़ती है कि प्रधानमंत्री पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लिए कैंपेन करेंगे। और स्वाभाविक है, अगर हम आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो उसके तो नेता एक तरह से सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव हैं, उस और तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, शक्ति